उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चिलिकर ब्लॉक स्थित उचेड़ा गांव से एक गौरवशाली खबर सामने आ रही है, जहां की बेटी निवेदिता चंद्रा ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी 2025 की परीक्षा में 855वीं रैंक हासिल कर पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। निवेदिता की यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि वह वर्तमान में मुरादाबाद में डिप्टी एसपी DYSP के पद पर प्रशिक्षण ले रही हैं। अपनी कठिन ट्रेनिंग के साथ साथ उन्होंने यूपीएससी की तैयारी जारी रखी और आज सफलता का यह नया परचम लहराया है। निवेदिता की शैक्षणिक पृष्ठभूमि बेहद शानदार रही है। उन्होंने प्रयागराज के गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जहां 2013 में हाई स्कूल में 91% और 2015 में इंटरमीडिएट में 95% अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। इस ऐतिहासिक सफलता पर उनके चाचा जयराम गौतम ने अत्यंत भावुक और गौरवान्वित होकर कहा कि निवेदिता ने न केवल परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि निवेदिता की कड़ी मेहनत और परिवार के अटूट सहयोग ने उसे आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। आज उचेड़ा गांव में जश्न का माहौल है और लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस कामयाबी की खुशियां मना रहे हैं। निवेदिता की यह कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो संघर्षों के बीच बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं। सबसे पहले मेरा नाम जयराम गौतम है, मैं उचेड़ा का रहने वाले हैं और मेरी बेटी भतीज जो है इसमें हाँ यूपीएससी क्वालिफाई की है। और कैसा लग रहा है आज का दिन? अरे आज का दिन तो बहुत अच्छा लगा। खुशी का माहौल है, जनपद का नाम बेटिया ने रोशन किया है, क्षेत्र से लेकर जवाब कोई जनपद में इसकी चर्चा है। हाँ, ना ये है तो क्या मतलब कि प्रारंभिक शिक्षा उसकी कहाँ से हुई? मतलब प्रारंभिक शिक्षा उसको इलाहाबाद हुई, क्योंकि बड़े भाई साहब हमारे इलाहाबाद में पोस्टिंग थे, जिला समाज अधिकारी। और वो चूँकि 19 में रिटायर हुए और 21 में एक्सपायर कर गए, क्योंकि उस समय तो बहुत कष्टदायक जीवन था हम लोग का। और वो चूँकि याद हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो गौतम जी परिवार में कौन कौन लोग हैं? कितने भाई आप लोग हैं? हम लोग 8 भाई हैं। 8 भाई हैं जी, 9 भाई हैं। सभी संयुक्त परिवार है? जी सभी परिवार है। बड़े भाई साहब वही जिला समाज के अधिकारी थे। उनसे छोटे जो हैं इस समय सिंगरौली, वो भी रिटायर हो चुके हैं। उनसे छोटे जो हैं डॉक्टर यशवंत प्रसाद, इस समय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी दौरिया हैं। उनसे छोटे एक स्वास्थ्य विभाग में हैं बलिया, और उनसे छोटे हम हैं, क्योंकि हमारा धंधा हम वो करते हैं। हमसे छोटा वाला भाई ये है, ये भी स्वास्थ्य विभाग में है, पशुपालन विभाग। और इससे भी एक छोटा है, वो स्वास्थ्य विभाग में है इलाहाबाद। और उससे भी एक छोटा है, वो भी पशुपालन विभाग में है। और उससे एक छोटा है तो घर पर आता है अभी। तो प्रारंभिक शिक्षा वहीं से प्रयागराज से? हाँ, प्रयागराज से हुआ है। कितने भाई कितने बहन है? वो एक भाई एक बहन है। कैसा लगता है? क्या अभी बेटा बेटी में फर्क समझते हैं? बेटा और बेटियों में अपनी फर्क समझते हैं? ना कोई फर्क नहीं, हम लोग बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं किया गया। बल्कि ये देखा जा रहा है कि बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ ज़्यादा वो नाम वो कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए उनको कितना आप लोग कितना सहयोग करते थे? अरे हम लोग तो जो सहयोग किए, लेकिन सहयोग तो स्वयं वो की है। और उसका प्रेरणा बड़े भाई साहब से मिला। बिल्कुल, इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? भाई वो तो मिलना चाहिए बड़े भाई को, और उसकी माँ को। भाई है क्योंकि वो भी पढ़ाई लिखाई में बहुत सहयोग किया, हमेशा साथ रहा। माँ अध्यापक हैं भी, लेकिन बच्ची के लिए हर समय तत्पर रहती हैं। आप लोगों का सपना साकार हो गया? हाँ, सपना तो साकार। क्या पहले से मालूम था कि इस तरह का ना उसकी ऐसे तो बेटी का कारनामा कर? ना उसका तो पहले से था, क्योंकि हम लोगों का उस पर बहुत बड़ा भरोसा था। वो बिटिया हमारी बनेगी है। और बापों के लिए जो गार्जियन उन लोगों के लिए क्या करेंगे? तो सब जो माता पिता हैं, वो तो उनके लिए तो बहुत बहुत बधाई हो। और जो माता पिता अपने बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, उनको भी मैसेज कर रहे हैं? उनका तो यही रहेगा कि भाई वो लोग भी इस चीज़ को ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाई लिखाएं
बच्चे को भी चाहिए कि भाई माँ बाप का सपना साकार करें। बिल्कुल। इसके पहले परिचय दीजिए सर। मैं राजेश कुमार गौतम। क्या कहेंगे आज घर पे खुशियां पधारी हुई है, सारे भाई सभी परिवार आप लोग क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बिटिया इस समाज से निकली हुई है, जनपद का नाम बढ़ाया है। जी। तो एक अपने आप में एक अलग महसूस होता होगा। बहुत। क्या कहेंगे एक गार्जियन होने के नाते उन अभिभावकों से, उन माता पिताओं से? हम तो यही कहेंगे कि जितने अभिभावक हैं अपने बच्चों पर खास तौर पर ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई पर बहुत जोर दें। और वो तो स्वयं ही बच्चे करते रहते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि बच्चे अपने पर पढ़ाई पर ही मैंने फोकस करते रहते हैं। क्षेत्र के लिए और जनपद के लिए मैसेज आपके तरफ से कुछ रहेगा इस मौके पे? क्षेत्र के लिए तो हम तो यही कहेंगे कि अभिभावक लोग अपने बच्चों पर ध्यान देते रहें पढ़ाई के लिए। और भी परिवार में बच्चे तैयारी कर रहे हो? हाँ, और सब कर रहे हैं अभी फिलहाल तो कर रहे हैं अभी, लेकिन अभी देखिए उम्मीद तो इन्हीं से थी, इन्होंने करके भी दिया। और सन 21 में डिप्टी एसपी हुई, पिताजी एक्सपायर हुए, उसके बाद भी इन्होंने हारा नहीं अपने आप को। 2 महीने के बाद परीक्षा हुई, डिप्टी एसपी पहली बार में हो गई। फिर 2023 में भी फिर गार्जियन से यही कहेंगे कि अपने बच्चों पर विशेष स्तर पर ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देते रहें। और मैं यही कहूँगा कि पिताजी जब एक्सपायर हुए उनका मन बहुत वो हो गया था सन 21 में, और फिर भी 2 महीने के बाद परीक्षा हुई, फिर पहली बार में डिप्टी एसपी बनी। फिर इसके बाद सन 24 में फिर उनका यूपीएससी में हुआ, लेकिन रैंक नहीं मिला, लेकिन फिर भी रेलवे मिला है उनको। इस समय वर्तमान में ट्रेनिंग चल रही है लखनऊ। जब बेटियां जन्म लेती हैं तो लोग कहते थे कि बेटियां पढ़ाई हैं, बेटे और बेटियों पर वो समझते हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसा कभी नहीं कहा। नहीं, सब लोग समान है, जो बेटा नहीं, जो बेटियां कर रही हैं। तो एक अपने आप में अलग होती है, खुशी का माहौल इस मौके पे बहुत क्षेत्र के लोगों में चर्चा होती है। बेटियां आया है तो आप अभिभावकों से भी कुछ बधाई रहे थे। आगे भविष्य में बच्चों को लेकर क्या आप लोग कहेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं? अब तो बच्चों से यही कहेंगे कि भाई अपना भविष्य सुरक्षित बनाइए, पढ़िए लिखिए, और माँ बाप का भी ध्यान देते रहिए। जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और पढ़ाई करते हैं। बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।